हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, चैप्टर नंबर 12 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर एक ही प्रश्नावली है। बाकी सब चीज़ों को तो हटा दिया गया है, तो सारे ही प्रश्न अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं सांख्यिकी। चैप्टर का नाम क्या है? सांख्यिकी। तो देखो बच्चों, सांख्यिकी में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ठीक है। ये जो आलेख होते हैं वो ग्राफ पेपर में बनते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसे ग्राफ पेपर होते हैं। ठीक है। आलेख वगैरह जो बनेंगे वो ऐसे ग्राफ पेपर में बनाया जाता है। ठीक। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को मैंने ग्राफ पेपर में ही सॉल्व कराया है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ क्वेश्चन मैं डिजिटल बोर्ड में करा रहा हूँ, लेकिन बेहतर आप समझ पाओगे पेन पेपर में, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 से देखने को मिलेगा। ठीक है। दोनों तरीके से रखें आप। लास्ट में जरूर बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो तीन चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे हम दंड आलेख, जिसे हम कहते हैं बार ग्राफ अंग्रेजी में। दूसरा हम पढ़ेंगे एक समान चौड़ाई, ठीक है, परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र। ठीक है। सिंपल में इसे क्या कहते हैं? आयत चित्र कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं अंग्रेजी में। और उसके बाद पढ़ेंगे हम बारंबारता बहुभुज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ठीक है। ये तीन चीज एक एक करके पढ़ेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले बार ग्राफ कैसे बनते हैं। ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं जिनके अंदर गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। ये देख पा रहे हैं। जैसे ये सब लिख दिया है, ग्रोसरी। ठीक है। किराया, शिक्षा, दवाइयाँ, ये सब लिखा है। ग्रोसरी क्या जा रहा है? 4 तक जा रहा है। किराया कितना तक जा रहा है? 5 तक। शिक्षा कहाँ तक जा रहा है? ये भी 5 तक। दवाइयाँ कहाँ तक जा रही है? 2 तक। ईंधन कहाँ तक जा रहा है? 2 तक। मनोरंजन कहाँ तक जा रहा है? 1 तक। ठीक है। और बाकी विविध कहाँ तक जा रहा है? वो भी 1 तक। ऐसे हम ग्राफ का देख के उसका आंकड़ों का आइडिया लगाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? बार ग्राफ। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? दंड आलेख। उसके बाद हम बात करेंगे आयत चित्र के बारे में। तो ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये अपना आयत चित्र है। ये सटे हुए होते हैं। ये क्या होते हैं? सटे हुए होते हैं। देखो, एक के साथ एक सटा हुआ है। आयत चित्र। आयत चित्र। और जो मेरा बारंबारता बहुभुज है, उसको मैंने बढ़िया तरीके से पेन पेपर में समझा रखा है, ग्राफ पेपर में समझा रखा है। वो वीडियो में आपको आगे मिलेगा। ठीक। और ये आपका होता है बारंबारता बहुभुज। देख रहे हैं, बिंदुओं की मदद से बनाया जाता है। बढ़िया करके मैंने समझा रखा है। 3 प्रकार की चीजें आज हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स, प्रश्नावली 9.12.1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। ये आंकड़ा है, मेन चीज है आंकड़ा। ये दुनियादारी ऐसे लिखा रहेगा, मेन चीज हमारा आंकड़ा है। और उस पर आपसे 3 प्रश्न पूछा है। ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में लिखिए। फिर क्या बोला है? कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के लिए खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, ये आपको बताना है। ठीक है। और अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसके ऊपर में मुख्य भूमिका रही हो। ठीक है। तो देखो क्या क्या दे रखा, जनन स्वास्थ्य का यहाँ पर कारण है, और यहाँ पर मृत्यु दर की परसेंटेज है। जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8, तंत्रिका मनोविकारी ये। अब इन आंकड़ों को अगर ध्यान से देखो, बाकी जो प्रश्न आपको मिलेंगे ना, उनमें एक वर्ग अंतराल होता है। जैसे हम बात करें हिस्टोग्राम की, या बहुभुज वाला जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है? पर्टिकुलर आंकड़े होते हैं, यहाँ से यहाँ, 2 से 4, 4 से 10। ऐसे प्रश्नों में कोई आंकड़ा नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों में कोई शब्दावली होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका क्षति, हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था, अन्य कारण। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या बनाया जाता है? बार ग्राफ, दंड आलेख बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ रख दिया है। मैं आपको बना के दिखाऊं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो उसके लिए कैसे बनाना दंड आलेख, देखिए। ऐसा ग्राफ पेपर आपके पास होगा। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ऐसा ग्राफ पेपर आपके पास होगा। आपको ग्राफ पेपर में लाइनिंग करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइनिंग बनाकर। ठीक है। लाइनिंग में दिखा देता हूँ, ये लाइनिंग करनी है। ठीक है। ये हमने लाइनिंग कर दी। इसको मैं क्या करूँ, कलर कहाँ से करूँ? फ्रेम करूँ, लाल से फ्रेम कर दिया। ठीक है। और एक लेते हैं, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसको भी लाल कर देते हैं। ये हो गया।
अब देखो प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और ये हमारा होता है वाई अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे जो दोनों अक्ष कट करते हैं उसे हम केंद्र कहते हैं, जीरो। ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3-4 में, है ना। अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं, हमें क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है, दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख में क्या होता है, चीजें दूर दूर होती हैं, चीजें क्या होती है, दूर दूर होती है। अब एक तरफ यहाँ पर चीजें लिखनी है, इधर आपको जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं वर्ग अंतराल होगा, इस तरफ जो भी होता है ना, हम देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर तो ये चीजें लिखी है, आने वाले प्रश्नों में वर्ग अंतराल होगा, जो चीज इधर लिखी होती है वो चीज हमें इस वाले लाइन में दिखानी होती है, इस वाले लाइन में दिखानी। तो यहाँ पर हमारी क्या बीमारी है, इस तरफ क्या लिखा जाएगा, बीमारी, ठीक, इस तरफ बीमारी, और इस तरफ क्या लिखा जाएगा, मृत्यु दर। यहाँ पर इस तरफ इधर क्या लिखा जाएगा, मृत्यु दर, ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, एक सीमित परसेंटेज में लिखा जाता है, सीमित चीज़ों में लिखा जाएगा। जैसे देखिए परसेंटेज कहाँ तक जा रहा है, 20 है, 4 है, 4.5 है, 12 है, ठीक है, 31 है। तो हम क्या करते हैं, 31 तक गया तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ 2 है समान दूरी पर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, है ना, 22, ऐसे लिखते जाओगे, ग्राफ पेपर पे आपके पास होगा, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें दिखा पाना ग्राफ पेपर पे दिखा दिया है हमने, यहाँ पॉसिबल नहीं है। कैसे बनाना है समझ में आ रहा है, ये बीमारी इधर लिख दी। अब बीमारी हमारे पास क्या है, पहली बीमारी हमारे पास है जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो आपको ग्राफ पेपर में यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से देखिए जनन स्वास्थ्य अवस्था कितना है, जनन स्वास्थ्य अवस्था में कितना है, 31.8%। कहाँ तक, 31.8%। तो ये ग्राफ सबसे ऊपर तक जाएगा, यहाँ ले लो, सबसे ऊपर जा रहा होगा। इसको कहाँ तक ले जाना है प्यारे बच्चों, इसको हमें ले जाना है 31.8 तक, मतलब और भी जाएगा, 22, 24, 26, कहाँ तक जाएगा, 31.8 तक। तो इसको वहाँ तक ले जाओगे और लिख दोगे 31.8% इसके ऊपर। फिर यहाँ पर लिख देना होगा कौन सा कारण है इसका, इस ये था जनन, तीर बना के लिख दोगे जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य अवस्था में। फिर थोड़ा गैप लेंगे, ठीक है। फिर अगला जो हमारा रोग है वो कौन सा है, तंत्रिका मनोविकारी, ठीक है। तंत्रिका मनोविकारी कहाँ तक जा रहा है, 25.4% तक। तो ये इसको ले जाओगे थोड़ा गैप लेके, समान गैप में, 22 के बाद 24, ऊपर कहीं 25 उतने तक ले जाना है ये चीज़, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ये देखिए जनन स्वास्थ्य अवस्था, ये वाइट कलर में है, इसको मैं कलरफुल कर देता हूँ। देखिए ये हमारा है, ये हमारा, ये क्या है प्यारे बच्चों, रेड कलर कर दे रहा हूँ मैं। ये हमारा क्या है, ये बनाया मैंने बार ग्राफ, ये हमारा जनन स्वास्थ्य अवस्था है, ये हमारा क्या है, जनन स्वास्थ्य अवस्था है। यहाँ लिख देंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, कहाँ तक जा रहा है, 32 तक। तो ये कहाँ तक था, 32 तक मैंने बनाया, और ये जा कहाँ तक है, 31.8, तो उससे थोड़ा छोटा कम बनेगा, 32 है, 31.8 उससे थोड़ा सा कम लिया हमने, ये चीज़, ठीक। थोड़ा गैप लिया, अगला वाला क्या अपना, अगला वाला कहाँ तक जा रहा है, 25.4 तक। ये हमारा क्या है दोस्त, ये कहाँ तक जाएगा, 25.4, 25, यहाँ पे 26 है, तो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 24, 25, 26 है, तो 25 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 20-24 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और वो लिख देना है थोड़ा सा गैप लेके। कारण क्या है हमारा, कारण हमारा है ये तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। फिर क्षति, चोट लगने पे कितने लोग मर जाते हैं, 12.4%, यहाँ तक जाना है। यहाँ पे देखो 2, 4, 6, इस गाले ग्राफ को कहाँ तक ले जाना है, ये 12 है, 12.4 है, इससे थोड़ा सा कम, 12.4, ठीक है। फिर अपना क्या है, हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था कितना है, 4.3 है, तो देखो यहाँ पर 2, 4, 4.3, यहाँ तक थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये। उसके बाद क्या, श्वसन अवस्था, ये 4.1 है, 2, 4 से थोड़ा सा ऊपर, 4 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा 4 के। और उसके बाद क्या, बाकी जो अन्य कारण है वो है 22%, तो ये कहाँ तक जाएगा, 20, 22 तक जाएगा,
ये बनाया हमने, ये 22 तक ले गए पूरा। ठीक है, ये बहुत आसान होता है। दंड आलेख में गैप रहता है, देखिए इनके बीच में गैप है। दंड आलेख बनाने को बोला गया, गैप रहेगा हमेशा। और इधर नीचे कोई मापदंड नहीं होगा, जैसे इधर मापदंड है समान दूरी पे 2 4 6, यहाँ कोई मापदंड नहीं है, लेकिन समान दूरी पे रखा बनाया गया है। इनके बीच का जो स्पेस है वो समान है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसे कहते हैं दंड आलेख। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दंड आलेख कहते हैं। सिंपल। आप ट्राई कीजिएगा ग्राफ पेपर बनाने का, क्योंकि ग्राफ पेपर में ही सॉल्व करना है। बाकी जो प्रश्न मैंने पेन पेपर में आगे हल करूंगा ना, वो बहुत बड़े बड़े हैं। अगर उसको मैं यहाँ ऐसे ऐसे समझाने लगूँ तो आप समझोगे भी नहीं, इसीलिए उनको मैंने पेन पेपर में सॉल्व किया है। और ये प्रश्न पेन पेपर में ज़्यादा समझ में आता है, बड़ा आसान है, हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले में आ जाओ। देखो फिर से इसका दंड आलेख ही बनेगा, क्योंकि इधर वर्ग अंतराल नहीं है, कुछ शब्दावली है। और जब भी शब्दावली प्रश्न आएंगे तो बनेगा क्या? दंड आलेख। कह रहे भारतीय समाज के विभिन्न, अच्छा इसमें और भी प्रश्न पूछे गए थे ना, क्या प्रश्न पूछा गया था? और कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के लिए खराब स्वास्थ्य और मृत्यु दर है? सबसे ज़्यादा कौन सा है? देखो भाई, सबसे ज़्यादा है हमारा 31.8 जनन स्वास्थ्य अवस्था। दूसरे वाले का उत्तर क्या होगा? जनन स्वास्थ्य अवस्था होगा। ये सबसे बड़ा कारण है महिलाओं के मृत्यु का। आगे बढ़ते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर में मुख्य भूमिका रही हो। तो पहला तो देखो भाई, 31.8 सबसे ज़्यादा इससे मर रहे हैं, उसके बाद किससे मर रहे हैं, उसके बाद ये 25.4 तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, इससे मर रहे हैं। तो ये 2 मुख्य कारण है। तीसरे वाले का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे वाले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यह क्षेत्र है और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है। अनुसूचित जाति में 940 है, अनुसूचित जनजाति में 970 है, अनुसूचित जनजाति में 920 है, ऐसे हमें दे रखे हैं। ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख बनाइए। देखो सब 900 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको आलेख बना के दिखाता हूँ। यह मेरा आलेख है, ठीक है, ये मेरा आलेख है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, ये मेरा एक्स अक्ष है। ठीक, और ये मेरा क्या है दोस्त, ये मेरा वाई अक्ष है। कट किया, इस वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये ओ हो गया। ये हमारा क्या है दोस्त, ये हमारा वाई अक्ष है। क्योंकि 900 से सब ज़्यादा है तो मैंने क्या किया, यहाँ तक देखो, यहाँ तक मैंने ले लिया 900। ठीक है, क्योंकि अब एकदम से 900 यहाँ से लोगे तो छोटा हो जाएगा ना, थोड़ा बड़ा करके ले लिया 900, क्योंकि सारे मान 900 के पास हैं। 940, 970, 920, 10-20 से मत जाना। ठीक है, क्योंकि 900 फिर ग्राफ पेपर में ही नहीं आएगा। ये भी सोचो, अगर 10-20 करके लोगे तो 900 बहुत बड़ा होता है, वो आएगा ही नहीं। इस वजह से जो मैंने मार्किंग स्टार्ट की है, थोड़ा सा जगह छोड़ा, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे लिखा क्या है 900। फिर 1 सेंटीमीटर। ग्राफ जो होता है प्यारे बच्चों, मैंने आगे वाले पेन पेपर में दिखाया है। देखो आपके पास ग्राफ होगा ना, ये देख रहा है, इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का ग्राफ गैप होता है, ऊपर भी इधर भी। कि ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है डार्क डार्क लाइन। तो 1 सेंटीमीटर दूरी पे ही मार्क करना है 900, 1 सेंटीमीटर दूरी पर 910, 1 सेंटीमीटर दूरी पर 920, 930, 940, 50, 60, 70, 80, 90, ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, इधर आपको क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है आपको, इधर लिखना है लड़कियों की संख्या। क्या लिखना है? लड़कियों की संख्या लिख देनी है, लड़कियों की संख्या सिंपल में। और इधर क्या लिखेंगे? जाति, भारतीय सामाजिक के क्षेत्र, ये लिख दिया। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारी जो अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति कहाँ तक गई है? अनुसूचित जाति गई है 940 तक। तो इसको 940 तक ले जाना है। 940 का 10, 20, 30, 40 यहाँ पे रुक गए। फिर अगला वाला अनुसूचित जनजाति कहाँ गए? 970 तक गए। थोड़ा सा गैप देंगे 1 सेंटीमीटर में, ये अनुसूचित जनजाति लिखेंगे यहाँ पर,
और ये गया है 970 तक, 50, 60, 70 तक बना दिया। अगला क्या है, गैर अनुसूचित जनजाति, ये कहाँ तक गया, 920 तक, 900, ये 910, 20, 20 तक ले जाएंगे, यह 20 है ना, 920 तक। ठीक है, ऐसे ही हमारा पिछड़े जो जिले हैं, पिछड़े जिलों में क्या है, 950 तक है, ये 40, ये 50 पूरा, इसे यहाँ तक ले गए। ठीक है, उसके बाद गैर पिछड़े जिले के यहाँ तक है 920 तक, 910, 20, 20 तक ले जाओ इसको, ये 20 है, यहाँ तक रुक जाओ। ठीक है, ऐसे ही ग्रामीण वाला आ जाएगा और ऐसे ही शहरी वाला आ जाएगा। शहरी 910 तक है, ग्रामीण 930 तक है। ये हमारा दंड आलेख बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो जब आप पेन पेपर में बनाओगे, कॉपी में बनाओगे, तो पटरी पेंसिल से बनाना है, आराम से बन जाता है। स्केल होती है ना, स्केल से बना लेना, बढ़िया बनेगा। इसमें कुछ और प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में चर्चा करके बताइए आप इस आलेख से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो महिलाओं की संख्या सबसे कम कहाँ पर है, शहरी में। शहरी में सबसे कम है, 910 है ना, 910 है सब शहर में। और सबसे अधिक कहाँ है, सबसे अधिक लड़कियां कहाँ पे हो रही है, 970 दिख रहा है आपको। अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक लड़कियों की संख्या है प्रति 1000 में, और शहरी में सबसे कम है 910 प्रति 1000 में। ठीक है, लड़कियां लड़कों की तुलना में, ये आप लिख दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तीसरे वाले में आ जाओ, ये चीज़ मैंने लिख भी दी है। तीसरे वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ज़बरदस्त है। क्या बोल रहे हैं, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों की संख्या नीचे दी गई है। ए पार्टी ने जीती है 75, बी पार्टी ने जीती है 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10, एफ ने 37 जीता है। ठीक है, मतदान के निरूपण के लिए एक दंड आलेख खींचिए। ठीक है, इस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं, अधिकतम सीटें जीती है ए ने, तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए ने। 75 सीटें आपको दिख रही हैं, सबसे ज़्यादा इसके पास है। दूसरा वाला तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है, ये बनाना है। ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, इधर आपका हो जाएगा वाई अक्ष, ये आपका केंद्र है। ठीक है, यहाँ पार्टियों के नाम लिखेंगे, ए, बी, सी, डी। और ये कहाँ तक जा रही है, देखो दो, ये जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा 80 तो है, 10-10 ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक। ठीक है, तो ए हमारा कहाँ तक जा रहा है, 75, 70 के ऊपर भी जाएगा ए, ये जाएगा 75 यहाँ तक। ठीक है, बी कहाँ जा रहा है, 55, बी 30, 40, 50 इसके बीचों में आ जाएगा, ये आ गया, बी आ गया 55, यहाँ लिख भी देना, ये है 75। फिर आ जाओ सी, सी मेरा क्या जा रहा है, 37, 30। ठीक है, तो ये 5 होता है तो थोड़ा कम रहेगा, 30, 37, 37 है ना, 5, 6, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 37 हो गया, सी हमारा 37 है। ठीक है, उसके बाद डी कितना जा रहा है, 29, 30 से कम, 30 ये है, थोड़ा सा कम, ये डी हो गया। ऐसे ई का बनाएंगे, एफ का बनाएंगे, यहाँ ई लिख दिया और यहाँ एफ लिख दिया। ई कहाँ तक जा रहा है, 10 तक, ई जा रहा है 10 तक, 10 ये है, ये मेरा ई गया। ठीक है, 10 तक, और एफ मेरा जा रहा है 37 तक, ये मेरा एफ है 30 और ये 37, 30, 37 यहाँ तक। ठीक है, प्रॉपर कैसे बनेगा, प्रॉपर ऐसे बनेगा, ये मैंने लिख दिया है, ऐसे बना रहा। इधर आप लिखोगे राजनीतिक पार्टी, इधर जाति के द्वारा पाई गई सीटें। ठीक है, पार्टी के द्वारा पाई गई सीटें, और पैमाना 1 सेंटीमीटर में हमने क्या लिया है, 10 सीट लिया है, 1 सेंटीमीटर में 10 सीट ली है। ए गया है 75, बी गया है 55, सी गया है 37, डी गया है 29, जो भी है उसके ऊपर लिखना होता है। ई गया है 10, एफ गया है 37। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी।
तो ये क्वेश्चन भी अपना बड़े आराम से बन गया। चौथे प्रश्न में आ जाते हैं। चौथा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक आप शब्दावली प्रश्न कर रहे थे और शब्दावली प्रश्नों में दंड आरेख चलता है, लेकिन अब आ गए वर्ग अंतराल। और पूरे किताब में यही प्रश्न थोड़ा सा हटके है और आसान भी है, थोड़ा सा हटके है, बाकी तो आसान ही है। इस प्रश्न में को हम इसका हम हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, आयत चित्र भी बना सकते हैं इसका, और इसका बहुभुज भी बना सकते हैं, बारंबारता बहुभुज, दोनों चीज़ बन सकता है। तो हमसे क्या बोला गया, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी से निरूपित किया गया है, जो कि आपको दिख रहा है। ये आंकड़े हैं हमारे पास। दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। आयत चित्र दंड आलेख की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल होता है और जो ग्राफ्स होते हैं वो सटे सटे होते हैं। जो आप बना रहे थे ना ऐसे ऐसे सीढ़ी, मतलब जो दीवार आप बना रहे थे, तो ऊंची ऊंची इमारत बना रहे थे, वो सटे हुए होते हैं, इसमें उसमें सटा हुआ नहीं होता। क्या इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल है। सेकंड वाले का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला का होगा जी बिल्कुल है, बारंबारता बहुभुज से हम बना सकते हैं। क्या? बारंबारता बहुभुज, ये इसका उत्तर होगा। और बारंबारता बहुभुज कैसे बनता है? क्वेश्चन नंबर हाँ आई थिंक 7 और 6 में बनाया गया है, बड़े आराम से, बड़े बड़े क्वेश्चनों को बारंबारता बहुभुज बनाना मैंने सिखाया है। 5वां, 6वां, 7वां 3 क्वेश्चन है। उसके बाद क्या बोलता है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? 153 बाद में आते हैं, तो पहले आते वर्ग अंतराल पे। हमेशा क्या होता है, जब आप आयत चित्र बनाओगे, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि वर्ग अंतराल जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वहाँ से शुरू होना चाहिए। क्या ये शुरू हो रहा है? 126 है, यहाँ 127 नहीं, शुरू नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 127 है, ये उच्च सीमा और निम्न सीमा के 126 है, तो इसमें से घटा देंगे। घटाने पे क्या मिला? 1। जो भी अंतर आता है, और ये सब रफ में नहीं, फेयर में करना है, जो भी अंतर आता है उसका आधा कर दो, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0.5 आने के बाद हर एक वर्ग अंतराल में पहले वाले में घटाना होता है और अगले वाले में जोड़ना होता है। क्या? 0.5। तो अगर इसको मैं सही रूप में लिखूं, लिख के भी दिखा देता हूं। अगर 118 में से 0.5 घटाया जाए तो ये हो जाएगा 117.5। 126 में 0.5 जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 126.5। क्लियर? सारा काम सब में यही करना है। 127 में क्या करना है? 0.5 घटा देना है। तो 127 में से 0.5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 126.5। अब देखो, इस पे खत्म हुआ था, इससे शुरू हो गया। और 135 में 0.5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 135.5। 136 में से 0.5 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 135.5। और 144 में 0.5 जोड़ोगे 144.5 हो जाएगा। इसमें से घटाओगे 0.5, ये हो जाएगा 144.5। इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 153.5। ये हो जाएगा 153.5 और ये हो जाएगा 162.5। ये हो जाएगा 162.5 और ये हो जाएगा 171.5। ये हो जाएगा 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। ये वर्ग अंतराल सही नहीं था, इसको हमने सही रूप में लिख लिया, तो इसे हम बोलते हैं सतत वर्ग। सतत वर्ग। और ये पत्तियों की संख्या, यानी कि ये हमारी बारंबारता f है। ठीक है, तो जो सही रूप होगा वो कैसे होगा? वो ऐसे आएगा। ये असतत हमें दे रखा था, ये सतत हमने बना लिया। कैसे बनेगा वो मैंने आपको दिखा दिया। और ये बारंबारता में दी गई थी पत्तियों की संख्या। ठीक है, पत्तियों की संख्या ये दी गई थी। ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है। ये वाला लिखना है, ये वाला लिखना है और ये वाला लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? अब मैं क्या करूँगा ना, अब ये जो आंकड़े हैं मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगा। क्या बना के दिखाऊंगा? जो चित्र है वो बना के दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, जितना चाहिए उतना ही लेते हैं।
एडजस्ट कर रहे हैं इसको थोड़ा, ये यहाँ तक चाहिए अपने को, जगह कम पड़ रहा है, ये अपने को यहाँ तक चाहिए बस, और ठीक है इतना ही चाहिए अपने को। इसको मैं रखता हूँ, इस आंकड़े को मैं रखता हूँ साइड में यहाँ, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है चित्र, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, तो सबसे पहले ठीक है कलर कर दे रहे हैं, ये हो गया। अब आ जाओ, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। अंतराल देखो कहाँ से कहाँ तक है, इधर हमारा क्या जा रहा है, प्रश्न में क्या था, पत्तियों की संख्या थी और पत्तियों की लंबाई थी, तो इस तरफ हमारा जा रहा है पत्तियों की लंबाई, पत्तियों की लंबाई, ठीक। और इस तरफ हमारा होगा पत्तियों की संख्या, संख्या ही है ना, हाँ पत्तियों की संख्या, तो यहाँ लिखोगे आप पत्तियों की संख्या, इधर जा रहा है, ठीक है। चलिए और चीज़ नोटिस करनी है हमें, क्या है पत्तियों की संख्या, 2 4 12 यही है, तो अंतर ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, एक एक का अंतर ले लो। यहाँ एक है 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब ये चीज़ लिखो, ये आपको अंतराल यहाँ से लिखना है, 117 से 126.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। कैसे लिखूँ, 117.5 से 126.5 यहाँ तक है, ठीक है। इतना बड़ा हो जाता है ना, सही नहीं होता, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो थोड़ा अंतर बड़ा ले लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ से क्या है, यहाँ है 117.5 और यहाँ पर है 126.5, फिर 126 के बाद आ जाएगा 135.5, फिर यहाँ आ जाएगा 144.5, फिर 153.5, 153.5, फिर आपका आएगा, अंतर समान है, 2 2 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 153 के बाद क्या है, 162, 162.5, फिर है अपना 171.5, फिर है 180.5, ठीक। अब देखते हैं 117 से 126.5 है, वो कितना जा रहा है, 3 तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, 117 से 126.5 ये कितना जा रहा है, 3 तक जा रहा है, 3 तक, फिर क्या है 5 तक जा रहा है, तो 26 से 135.5 तक जा रहा है, 3 4 5 ये जा रहा है 5 तक। अगला वाला कितना जा रहा है, 9 तक जा रहा है, 9, ये 9 दिख रहा है आपको, ये 9 तक जा रहा है, अंतर और डिफरेंस समान होगा, ये 9 तक जा रहा है, फिर 12 तक जा रहा है, 10 12 ये है 12, ये 12 तक जा रहा है, फिर अगला वाला 5 तक जा रहा है, 5 ये 5 है, 5 तक जा रहा है, फिर अगला वाला 4 तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, उसके बाद अगला वाला कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। तो ये हमारा बन के आलेख रेडी हो गया, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जो प्रश्न है उसको हमने पेन पेपर में किया है, क्योंकि वो पेन पेपर में करना ज़रूरी है, नहीं तो आप अच्छे समझ नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं, 300 से 400 में 14 है, 400 से 500 में 56 है, ये आंकड़ा हमें दे रखा है,
और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। ये जो सूचना हमें दी गई है इसका एक आयत चित्र बनाना है। ठीक है, अगर आप अंतर देखेंगे 300 से 400, 400 से 500, सब में 100 का अंतर है। 300 से 400 क्या है, 14 है। 400 से 500 क्या है, 56 है। तो मोटा मोटी ये यहाँ पे जो अंतर हम रखेंगे, यहाँ रखेंगे 10-10 का अंतर रखेंगे इस वाले फ्रेम के लिए, और यहाँ पर हम अंतर रख देंगे 100 के लिए। ठीक है, आयत चित्र में आपको ग्राफ पेपर पे बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है, ये आंकड़ा हम रखते हैं साइड में, बात करते हैं ग्राफ पेपर में। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलता है। देखिए सबसे पहले मैं बना रहा हूँ बच्चों पेन से, ताकि आपको डार्क दिखे। बाकी आपको ये सब करना होगा पेंसिल से। ठीक है, जब आप बनाएंगे तो पेंसिल से बनाएंगे। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हर एक चीज़ में आराम से कर रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाए। ठीक, तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, इस तरफ मैं लैंपों का जीवन काल लिखूंगा। ठीक है, और मैं ये बता दे रहा हूँ कि लैंपों का जीवन काल में मैं पैमाना क्या ले रहा हूँ, एक पैमाना। मतलब एक पैमाना का मतलब ये एक, ये दो, ये तीन। ठीक है, समान अंतर पे यहाँ ऊपर। ठीक, तो ये एक पैमाना मैं ले रहा हूँ। एक पैमाना में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 300, 400, 400 से 500 है, तो एक एक खाने को मैं 100 घंटा ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, 100 घंटा। तो यहाँ हमारा क्या होगा, 100 होगा, 200 होगा, 300, यहाँ 400, यहाँ पर 500, इधर 600, यहाँ 700, इधर 800, इधर 900। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप। क्या दे रखा है अपने को, कहाँ तक जा रखा है, 900 से 1000 तक है। तो 900 से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1100। कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ में लिख भी देना है ऐसे। इस तरफ हमने क्या लिया है, लैंपों का जीवन काल लिया है, लैंपों का जीवन काल। ठीक है, इस तरफ हमने लिया है। अब आ जाते हैं इस तरफ। ठीक, यहाँ पे आ जाओ। ये इधर हम लिखते हैं लैंपों की संख्या। इधर इधर हमारा क्या जा रहा है, लैंपों की संख्या लिख देते हैं, लैंपों की संख्या। ठीक है, इसमें हम क्या ले रहे हैं, ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये हमारा वाई अक्ष है ना, और ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष। अक्ष भी हमने मेंशन कर दिया। और इधर हमने क्या लिया, इधर हमने 1 सेंटीमीटर को लिया 10 लैंप के बराबर, और 10-10 का अंतर है। अंतर सबका समान होना चाहिए। अब आपको एंट्री पे आ जाना है, एंट्री पे आ जाओ। देखो 300 से 400 में कितना है, 14 है। 300 400 में कितना, 14 है। तो कहाँ 14 होगा, देखो 300 से 400 ये कितना है, 14, ये 10 है। इसके बीच में 10 खाने हैं, तो यहाँ तक आएगा ये 14। 300 से 400 में 14। ठीक है, इसके बीच में 10 खाने होते हैं। 300 से 400 के बीच में 14 हो गया। फिर क्या बोले, 400 से 500 में 56 है। ये 400 से 500 है, इसमें 56 है। देखो ये 50, ये 55 बीचों बीच, और एक 56 यहाँ तक, ये 56 हो गया। इसको नीचे बढ़ा दो, ये हमारा 56 हो गया। यहाँ हमारा 14 था, ये हो गया अपना 56। अगला क्या बोला है, 500 से 600 में कितना है, 60 है। 500 से 600 में कितना है, 60 तक है। तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, ये 60 तक जाएगा। ठीक है, तो बनाना बड़ा आसान होता है।
ये कहाँ तक है, ये 60 तक है। फिर क्या बोले 600 से 700 कितना 86 है, 86। ये 80, 5 85 और एक ऊपर 6, 86। ठीक, ये कितने प्यारे बच्चों, ये है 86, ये 86 बना दिया। ठीक हो गया। फिर आ जाओ, कितना अगला 74 है, 74। ये 70 और ये 74, एक कम। ये है अपना 74 तक। ठीक हो गया। फिर अगला देखो, फिर क्या है 62 है, 800 से 900 क्या है 62। ये 60 है, 62 यहाँ तक। यहाँ मैंने लिख दिया 62। फिर क्या है 1000 से 900 से 1000 में कितना है 48, 900 से 1000 में 48, 40, ये 50 से 2 खाने कम यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा कितना है 48। तो ये हमारा आयत चित्र बनके रेडी हो गया। ठीक है, आयत चित्र बनके हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, ठीक है, आयत चित्र तो बनके रेडी हो गया, पहला पार्ट खत्म। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाओ। कह रहे कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। ठीक है, कितने लैंपों का जीवन काल क्या 700 घंटे से अधिक है। 700 घंटे से अधिक क्या है, देखो 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। तो ये इन्हीं 3 लैंपों का जीवन काल 700 या 700 से अधिक है ना। 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। तो इन सबको जोड़ देना। सेकंड वाले में क्या करना है 74 प्लस 62 प्लस 48, इन तीनों को जोड़ देना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 184। तो सेकंड वाले पार्ट का उत्तर क्या आ जाएगा 184। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत तो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। ठीक है जी, आपको पता है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर आपका एक ही प्रश्नावली है, इसलिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे, नीचे 2 सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। 0 से 10 में 3 है, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। 0 से 10 में यहाँ पर 5 है। तो ये कुछ हमें आंकड़ा दे रखा है। कह रहे 2 बारंबारता बहुभुज, हमें क्या बनाना है बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना भी कीजिए। ठीक है, एक ही टेबल में दोनों का करना है और फिर एक ही टेबल पर दोनों का बहुभुज वाला बनाना भी है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो वर्ग अंतराल तो दोनों का सेम ही है, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा हल में। ठीक है, हल में आ जाएंगे तो यहाँ मैं वर्ग लिख देता हूँ, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज कैसे बनता है देख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग। ठीक है, वर्ग जो दे रखा है वो तो हम लिखेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा मध्य बिंदु। हमें क्या चाहिए होगा मध्य बिंदु। वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है मध्य बिंदु, जिसे और एक भाषा में भुज कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगी बारंबारता कोटि। यहाँ लिखेंगे हम बारंबारता कोटि। ठीक, और फिर आपको चाहिए होगा निर्देशांक। यहाँ लिखेंगे निर्देशांक। अगर बहुभुज बनाना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है तो निर्देशांक चाहिए। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत आसान है, आप एक ही बार में सीख जाओगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि आपको तो पेन पेपर में लिखना है ना, डिजिटल बोर्ड में समझाता तो उतना करेक्ट नहीं कर पाते। एट द एंड आपको सब कुछ एग्जाम में कॉपी में लिखना है, और कॉपी में कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए।
बारहबंता कोटि आपके पास दो तरीके की आएंगी, ठीक है। बारंबारता कोटि आपके पास दो टाइप्स की आएंगी, सेक्शन ए के लिए और सेक्शन बी के लिए, है ना। ठीक, यहाँ तक हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, वर्ग अंतराल 0 से 10 इसके लिए भी है, 0 से 10 इसके लिए भी। तो वर्ग अंतराल एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। तो ये लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतने में ही हो गया, ठीक है। मध्य बिंदु कैसे निकलता है मैं बता दूं। मध्य बिंदु ना इन दोनों को जोड़ोगे और आधा कर दोगे। 0 10 को जोड़ेंगे, 10 10 का आधा कितना होता है 5। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। अगर आप देखोगे सब में अंतर समान है, 10 10 का अंतर है। 10 जोड़ दो, 5 में 10 जोड़ोगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, ठीक है। अब बारंबारता कोटि आपको सेक्शन ए के लिए भी चाहिए, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए में क्या दे रखा है, 3 9 17, ये लिख देना है आपको, ठीक। यहाँ लिख देते हैं 3 9 17 12 9। और बी के लिए हमें दे रखा है 5 19, 5 19 15 10 1। अब निर्देशांक बनाना है आपको ए के लिए भी और बी के लिए भी, ठीक है। ए के लिए भी बनाना है, बी के लिए भी बनाना है। निर्देशांक बनता है, कैसे बनता है देखो मैं आपको बता दूं। निर्देशांक कैसे बनता है, ये जो भुज होता है, ठीक है, ये जो भुज जिसे हम एक्स कहते हैं, और ये जो बारंबारता है इसको ना एफ से दर्शाया जाता है। इस एक्स से और इस एफ से निर्देशांक बनता है। तो देखो पहला निर्देशांक क्या बनेगा, क्योंकि ए और बी सेक्शन दे रखा है तो इस पहले वाले बिंदु को मैं दिखा देता हूँ, बी से बी सी डी ई एफ आ जाएगा, और इसको मैं दिखा देता हूँ बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश से। तो बिंदु क्या होगा देखो, पहला बिंदु 5,3 ए के लिए, फिर हो जाएगा 15,9, फिर हो जाएगा 25,17, फिर आपका आ जाएगा 35,12, ठीक है, फिर आ जाएगा 45,9, ठीक। अब इसके लिए करेंगे बी के लिए, क्या हो जाएगा 5,5, फिर आ जाएगा 15,19, फिर आ जाएगा 25,15, फिर आ जाएगा 35,10, फिर आ जाएगा 45,1, ठीक है। अगर आपको बहुभुज बारंबार बहुभुज बनाना है तो ये बिंदु निकालने होते हैं पहले। अगर ये बिंदु नहीं निकालोगे तो बारंबार बहुभुज आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब आपके आ जाते हैं ग्राफ पेपर में, कैसे बनाना है ये देखते हैं, ठीक। तो मैं बना रहा हूँ किससे, मैं बना रहा हूँ पेन पेपर से। आपको पेंसिल से बनाना है एग्जाम में, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो ये वाला पॉइंट अपना हो गया 0, ठीक। अंतराल देखो कितने कितने का है, 0 से 10 50 तक गया है, 10 10 का अंतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये अपना हो गया 10 20 30 40 50, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ,
और ये मैक्सिमम कितना गया है, ये मैक्सिमम 20 तक जा रहा है, 19 सबसे बड़ा है ना, तो हम क्या करते हैं, दो दो का अंतर ले लेते हैं यहाँ पर, ये दो दो का अंतर लेते हैं, ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, अरे यार 8 के बाद 10 हो गए, 10 है ये, ठीक है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, ये 10 है, ध्यान रखिएगा, और 20 तक लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, ए के लिए करते हैं, मतलब ए वर्ग के लिए ए। सो देखो पहला वाला पॉइंट क्या है अपने पास, बी है, क्या है 5,3, देखिए एक्स पे 5 जाएगा, वाई पे 3 जाएगा, ये 2 है, 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना क्या है, बी है, ऐसे लिखना है बी। उसके बाद क्या करना है, सी, सी कितना है 15 जाएगा, ये 15 होगा, इधर एक्स पे 15 गया, 5 5 का अंतर होगा, बीचों बीच 5 और ये 10, 15 और फिर 20, ऐसा होगा ना। अगर ये पूरा 10 है तो बीचों बीच 5 होगा, यहाँ 15, एक्स पे 15 जाना है और 9 जाना है ऊपर वाई में, ठीक है, वाई में क्या जाना है, 9 जाना है, ये 8 यहाँ आ जाएगा आपका 9, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सी, सी लिख दिया। फिर अगले पॉइंट पे आ जाओ, 25,17, 25 गया बीचों बीच, 17 जाना है, देखो 17 जाना है, 16 यहाँ हो गया, 17 इसके बीचों बीच आ जाए, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना डी, ठीक है। फिर क्या है 35,12, एक्स पे 35 जाना है और फिर वाई पे 12 जाना है, 12 10 और ये 12, ये वाला पॉइंट हो गया अपना ई, ठीक है, ई हो गया। अब एफ पे आ जाओ, 45,9, एक्स पे हमें 45 जाना है और वाई पे 9 जाना है, 8 और यहाँ आ जाएगा आपका 9, अरे क्या लिख रहा हूँ, 9 9 9 लिख रहा हूँ मैं, एफ लिखना है मुझे, बिंदु का नाम ये एफ है, कोई दिक्कत। अब आपको इन बिंदुओं को ना मिला देना है, जस्ट आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को मिला देना है, लेकिन क्योंकि ये एक बहुभुज बना रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए ना आपको यहाँ लेना होगा, सेक्शन ए है अपना, यहाँ से लेते हैं, एक पॉइंट अपना फिक्स कर लो इधर, यहाँ पॉइंट फिक्स कर लिया, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से जा रहा है, इसको मिलाया, ये बिंदु फिर इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी और फिर इसको मिलेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए, नहीं होगी, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब ये सेक्शन इसके लिए बन गया। अब आ जाओ अगले वाले के लिए, ठीक है, अगले वाले के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट ए के लिए हो गया अपना, बिंदु दिखा दिया। बी के लिए आ जाओ, बी वाले के लिए क्या है 5,5, ये 5 है। अब इस वाले को लाल से नहीं, कुछ अलग कलर से दिखा रहे हैं, समझने में आसानी हो। 5 एक्स पे 5 जाना है, वाई पे भी 5 जाना है, ये पहला पॉइंट आ गया, ये हमें मिला बी डैश। फिर सी डैश दिखाना है 15,19, ये 15 19 19 यहाँ पे आ जाएगा 19, ये हो गया अपना सी डैश, ठीक है। फिर 25,15, एक्स पे 25 15, चौदह और ये हो जाएगा एक बीचों बीच 15, इस बिंदु का नाम क्या है, डी डैश, ठीक है, थोड़ा दूर लिख दिया हौच पौच ना हो जाए इसलिए। फिर क्या है ई डैश, 35 एक्स पे 35 जाना है, 35 जाना है एक्स में और वाई पे 10 जाना है, 8 और ये हो गया 10, ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, ई डैश, ठीक, थोड़ा ई डैश। अगला आ जाता है 45,1, ये 45 और 1 यहाँ आ जाएगा, ये है अपना एफ डैश। अब इनको मिलाते हुए रेखा खींचनी है, रेखा बना देनी है। सो देखो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था, ये पॉइंट को मिला दिया इससे, फिर इससे इसको मिला दिया, फिर इससे इसको मिलाना है और फिर इससे इसको मिलाना है, थोड़ा मतलब पटरी से मिलाओगे, ठीक है, पटरी से मिलाना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पर, और इसको फिर इस वाले पॉइंट से मिला दो।
तो ये दोनों बहुभुज हमने बना ली और कंपैरिजन आपको दिख रहा है। जब आपने मैच देखा होगा ना, क्रिकेट मैच में स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, ऐसे ग्राफ दिखने को मिलते होंगे, तो ऐसे बनता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए? नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से बना लिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। कह रहे क्रिकेट मैच में दो टीम ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन दे रखे हैं। 1 से लेकर 6 टीम ए और ये टीम बी है। ये आंकड़ा है, क्या बनाना है? बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। संकेत दे रखा है, मैंने जानबूझ के संकेत नहीं लिखा है, क्योंकि एग्जाम में जब बैठोगे तो कोई संकेत नहीं आता है। ठीक, सो नोटिस क्या करना है वर्ग अंतराल में। इससे पहले वाले वर्ग अंतराल में आपने नोटिस किया था कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा था वहीं से शुरू हो रहा था। 10 पे ख़त्म हो रहा, 10 से शुरू हो रहा था। 20 पे ख़त्म हो रहा, 20 से शुरू हो रहा था। यहाँ पे क्या है, 6 पे ख़त्म हो रहा है तो 6 से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये वर्ग अंतराल सही नहीं है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल सही नहीं है। सही बनाने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले देखो, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लो। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 7 माइनस 6, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, 1 आता है। और ये फियर में करना है, रफ में नहीं करना है। अब जो भी आया है अंतर, उसका आधा कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 0.5 आएगा। 0.5 को इधर वाले में घटाना है और इधर वाले में जोड़ना है। ठीक है, 0.5 निम्न सीमा में, ठीक है, 0.5 निम्न सीमा में घटाने तथा उच्च सीमा में जोड़ने पर, उच्च सीमा में जोड़ने पर। ठीक है, ये चीज़ अगर मैं डिजिटल बोर्ड में कराता तो समझ नहीं पाते, क्योंकि करना तो तुम्हें पेन पेपर में ही है स्कूल में, इसीलिए मैंने ये चीज़ को यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ पाऊँ। अब आपको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा बन गया, ठीक है, अब देखिए उसको सही रूप में लिखना है। ठीक है, सही रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिख देंगे सही रूप। वर्ग अंतराल क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे सतत वर्ग लिख देना, सबसे बढ़िया रहेगा, सतत वर्ग। ठीक है, सतत वर्ग, क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें बनाना बहुभुज, तो हमें x चाहिए होता है, यानी कि मध्य बिंदु। फिर आपको चाहिए होगा मध्य बिंदु, यानी कि x वाला। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, फिर देखिए, फिर टीम, इसकी बारंबारता है ना, मध्य बिंदु हो गया। टीम ए बारंबारता, यहाँ बारंबारता लिख देता हूँ, टीम ए और बी देख लेंगे। ठीक, ये हो गया। और फिर बात करेंगे, इधर इधर लिखेंगे निर्देशांक, इधर लिख देंगे निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ, इससे आसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। ठीक, बारंबार तो हमारे पास 2 सेक्शन है ना, 2 सेक्शन में तो 2 बिंदु भी आएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सेक्शन ए के लिए और बी के लिए। तो देखो यहाँ आ जाएगा ए और इधर बी, यहाँ पे भी बिंदु ए के लिए, बिंदु बी के लिए, बिंदु मतलब सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए, टीम ए टीम बी है ना। सो देखो सतत वर्ग क्या हो जाएगा, इस वाले में आपको 0.5 घटाना है, तो ये हो जाएगा 0.5,
और इसमें 0.5 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 6.5। इसमें जैसे घटाओगे जहाँ से ख़त्म हो वहाँ से शुरू हो जाएगा, 7 में से 0.5 घटाओगे 6.5 आ जाएगा और ये 12.5 हो जाएगा। अब जिस पे ख़त्म हो रहा है उससे स्टार्ट कर दो, ठीक है। 18 है तो 18.5 जोड़ दो, फिर 18.5 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 19.5। 19 क्यों लिख रहा, 24, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 24.5 और यहाँ आ जाएगा 30.5। फिर 30.5 से 36.5, फिर 36.5 से 42.5, फिर आपका आ जाएगा 42.5 से 48.5, फिर आपका आ जाएगा 48.5 से 54.5, फिर आपका आ जाएगा 54.5 से 60.5। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालना है आपको, इनको जोड़ना है, 6.5 और 0.5 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6.5 में 0.5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। और देखो जोड़ना तो आता ही होगा ना, 6.5 में 5 जोड़ो 0.5, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7.0 का मतलब 7। और x निकालने के लिए क्या होता है, मध्य बिंदु आधा कर दो तो ये हो जाएगा 3.5। तो ये हमें मिल जाएगा 3.5। सब में कितने कितने का अंतर है, 6.5 से 12.5 तो 3 का अंतर है। अब 3 3 जोड़ते जाओ, 3.5 पे 3 जोड़ोगे, 3 बोल रहा हूँ, 6.5 से 12.5, 6 का अंतर है। 12.5 से 6.5 घटाओगे 6 का अंतर है। 3.5 में 6 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9.5। 9.5 में 6 जोड़ोगे ये हो जाएगा 15.5। 15.5 में 6 जोड़ोगे 21.5, फिर 6 जोड़ोगे 27.5, फिर 6 जोड़ोगे 33.5, फिर 6 जोड़ोगे 39.5, फिर 6 जोड़ोगे 45.5, ठीक है। फिर 6 जोड़ोगे 51.5, फिर 6 जोड़ोगे 57.5, ठीक है। और अब बारंबारता आ जाओ, टी में की बारंबारता में क्या दे रखे हैं, यहाँ से देखो, टी में हमें दे रखा है 2 1 8 9 4 5 6 10 6 2। फिर बी पे आ जाते हैं, बी हमें दे रखा है 5 6 2 10 5 6 3 4 8 10, ठीक है। अब निर्देशांक बिंदु की बात करते हैं। बिंदु बनाने के लिए आपको x चाहिए होता है और f चाहिए होता है। तो पहला बिंदु बनाते हैं, ठीक है जी। तो बिंदु बनाते हैं, यहाँ पर बिंदु का नाम लिखते हैं B C D E F G H I J K, ठीक है, के तक ले लिया। सो पहला वाला बिंदु क्या हो जाएगा, 3.5 कॉमा 2, फिर 9.5 कॉमा 1, फिर 15.5 कॉमा 8, फिर 21.5 कॉमा 9, फिर 27.5 कॉमा 4, फिर 33.5 कॉमा 5, फिर 39.5 कॉमा 6, ठीक। फिर आ जाओ 45.5 कॉमा 10, फिर आ जाओ 51.5 कॉमा 6, फिर आ जाओ 57.5 कॉमा 2, ठीक हो गया। ऐसे बी का निकालो, एक्स वाला सेम रहेगा, बदलेंगे तो ये
तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी डैश, बोल दो बी डैश, सी डैश, डी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना 3.5, इधर वाला बदलेगा 5, फिर आ जाएगा 9.5, कॉमा 6, फिर आ जाएगा 15.5, कॉमा 2, फिर आ जाएगा 21.5, कॉमा 10, फिर आ जाएगा 27.5, कॉमा 5, फिर 33.5, कॉमा 6, फिर 39.5, कॉमा 3, फिर 45.5, कॉमा 4, फिर 51.5, कॉमा 8 और 57.5, कॉमा 10। ये सारे पॉइंट हमने बना लिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर में इनको आराम से दिखाना है। क्लियर, ये चीज़ हो गई। ये ग्राफ पेपर आपके आंखों के सामने आ गया। अब करते हैं, ठीक है, अब हम करते हैं। सो देखिए, ऊपर ये वाई अक्ष हुआ, नीचे हमारा एक्स अक्ष हुआ। ठीक, ये हमारा 0,0 होता है। जो ये जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, 57.5 तक जा रहा है। ठीक है, 57.5 तक जा रहा है और सब में 6 का अंतर है ना। कितने कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। और ये जो जा रहा है बड़े से बड़ा कहाँ तक जा रहा है, 10 तक ही जा रहा है और उससे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो मैं इधर एक एक सेंटीमीटर को एक का अंदर ले रहा हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमारी क्या है, यह है रनों की संख्या। ठीक, इधर हमारी रनों की संख्या है, इधर हमारा क्या जा रहा है, गेंदों की संख्या। देखिए, गेंदों की संख्या। ठीक है, जो वर्ग अंतराल था वो हमारा गेंदों की संख्या है और जो पॉइंट हम पहला ले रहे हैं वो गेंदों की संख्या ही तो है ये। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब सबसे छोटा वाला अंतराल है 3.5, बड़े से बड़ा जा रहा है 60.5 तक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लिखता हूँ, 0.5 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ है अपना 0.5। ठीक है, 6 का अंतर लेंगे, एक डब्बा 6 का अंतर होगा, तो ये अपना आ जाएगा 6.5। ठीक है, 6.5 होगा। ठीक, 0.5, 6.5 दिखा दिया मैंने। अब आ जाएगा 6.5 से 12.5 यहाँ पर, फिर आ जाएगा 18.5 यहाँ पर, लिखूंगा ना तो पूरा भर जा रहा है। फिर आ जाएगा 29, सॉरी 29 बोला, 24.5, 24 में फिर आ जाएगा 30.5, फिर आ जाएगा 36.5, फिर आ जाएगा 36 में 6 जोड़ेंगे 42.5, फिर आ जाएगा 48.5, फिर आ जाएगा 54.5 और फिर आ जाएगा 60.5। यहीं तक रहने दो। ठीक है, बिंदु पे आ जाते हैं। पहला बिंदु देखो, पहला बिंदु 3.5, 2। देखो इनके बीच में 0.5 से 6.5 6 का अंतर है, 6 का अंतर है।
पहला बिंदु मेरा कहाँ आ जाएगा, इसके बीचों बीच आएगा पूरा। 3.5 यहाँ है और कितना जाना है ऊपर, 2 जाना है इसी के ऊपर, ये 2। ये मेरा पहला बिंदु आ गया बी, पहला बिंदु आ गया बी। फिर अपना अगला बिंदु क्या, 9.5। 9.5 कहाँ जाएगा, इसके बीचों बीच यहाँ पर, और यहाँ पर जाएगा 1। कितना जाना है, 1 जाना है। ये वाला बिंदु अपना आ गया सी, ठीक है, ये वाला बिंदु अपना आ गया सी। तो देखो अगर मैं पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ से दोनों का एक इनिशियल पॉइंट लेना होता है ना, वो इसके निकल, यहाँ एक इनिशियल पॉइंट ले लिया, ये यहाँ जाएगा, फिर उससे इसको मिला देते, साथ ही मिलाते चलते हैं। सी हो गया, डी पे आ जाओ। डी पे क्या, 15.5, 15.5 यहाँ पर है, ठीक है, और 8 जाना है, 8, ये हुआ 8। तो ये हमारा डी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। जब ज़्यादा बड़ा हो तो पटरी प्रकार से, पटरी पेंसिल से मिला दो ऐसे, ठीक है। ये डी हो गया। उसके बाद क्या है, डी हो गया, उसके बाद ई पे आ जाओ। ई अपना है 21.5, 18, 21.5 यहाँ बीचों बीच आएगा, 21.5 यहाँ हो गया, 9 पे जाना है, 9, 9, ये 8 हो गया, 8 यहाँ आ गया, 9, ठीक है। ये अपना हो गया ई। तो इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक हो गया। फिर आ जाओ एफ। एफ क्या है, 27.5, 24 यहाँ पे आएगा, 27.5 यहाँ पे आ गया बीचों बीच, 4 जाना है, 4, 3 और ये 1, 4। ये वाला पॉइंट कितना आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया अपना एफ। क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। ई और एफ को मिला दिया। फिर क्या हो गया अपना, एफ बी हो गया। जी पे आ जाओ, 33.5 यहाँ पे आएगा, और ये जाना है 5, एक्स पे 33.5 जाना है, और ऊपर वाई में जाना है 5, वाई में 5 जाना है, 3, 4 और ये हो गया 5। ये हो गया अपना जी। इससे और इसको हमने मिला दिया, ठीक हो गया। फिर आ जाओ, अगला क्या, 39.5, एक्स में जाना है 39.5, यहाँ पर आएगा 39.5 ये है, और वाई में जाना है 6, वाई में जाना है 6, ये 5, ये अपना हो गया 6। तो ये अपना हो गया एच, इसको भी मिला दिया। फिर आ जाओ नेक्स्ट, 45.5, 45.5 यहाँ पर है एक्स में, और वाई पे जाना है 10 पूरा, ये वाला पॉइंट अपना हो गया आई। तो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मिला दिया। फिर आ जाओ नेक्स्ट, हमें क्या जाना है, 51.5, 51.5 यहाँ पर होगा बीचों बीच, और कितना जाना है, 6 जाना है, 6, ये कितना हुआ 5, और ये कितना हुआ 6। तो इससे इसको मिला देंगे, और इस बिंदु का नाम क्या है, जे, ठीक है। फिर आ जाओ, अगला क्या है, 57.5 जाना है, 57.5 यहाँ है, और कितना जाना है, वो एक्स वाई में कितना जाना है, 2 जाना है, वाई में 2 जाएंगे, 1, 2, और इस पॉइंट का नाम क्या है, के है, इसको बना देंगे, और फिर इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया पहले वाले का पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब बहुपदीय बारंबारता बहुभुज, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब क्या होगा, देखो जैसे मैंने इस वाले का बनाया, बी वाले का भी वैसे ही बनेगा, ठीक। तो देखिए पहला बना के दिखाता हूँ। बी डैश क्या अपना 3.5 जाना है यहाँ पर, और इसमें क्या जाना है, 5 जाना है, 4 और ये 5। पहला पॉइंट यहाँ आ गया बी डैश। फिर क्या है, अगला पॉइंट है 9.5, और इसमें 6 जाना है, ये अगला पॉइंट यहाँ आ जाएगा सी डैश। साथ ही साथ मिलाते हो, चलो इसको मिला दिया,
और इनिशियल पॉइंट को भी इससे मिला दो। ठीक है, फिर क्या है डी डैश 15.5, 15.5 क्या है, ये है ये। ठीक है, 15.5 ये है और इसमें जाना है 2, कितना जाना है 2, 1 2, ये वाला पॉइंट क्या है डी डैश है, तो इससे इसको मिला देंगे। ठीक हो गया। फिर क्या है 21.5, ये 21.5 और इसमें जाना है 10, इसके चीज में क्या जाना है 10, यहाँ पर आ जाएगा 10 ई डैश। अब इसको और इसको मिलाती हुई रेखा खींचनी है, मिला दिया। ठीक, फिर क्या 27.5 है, 27.5 किधर है मेरे भाई, ये। और क्या जाना है 5 जाना है, ये 4 था, यहाँ पर आपका 5 आएगा, यहाँ पर। ये आपका क्या है एफ डैश, इसको और इसको मिलाना है, मिला दिया। ठीक, फिर 33.5, यहाँ पे अपना 33.5 आएगा और ये 6 जाना है, 5 और ये अपना 6, ये अपना हो गया जी डैश, इससे इसको मिला देना है। फिर आ जाओ 39.5, यहाँ पर है 39.5, एक्स में और वाई में जाना है 3, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट एच डैश, तो इससे इसको मिला देना है। ठीक, फिर आपका क्या है आई डैश 45.5, 45.5 यहाँ पर है और वाई में कितना जाना है 4 जाना है, 1 2 3 4, तो ये अपना आ गया आई डैश, तो इससे इसको मिला देंगे। फिर क्या अपना 51.5 यहाँ पर है और ये जाना 8, वाई में कितना जाना है 8 जाना है। ठीक है, ये 6 7 8, ये वाला अपना हो गया जे डैश, तो इससे इसको मिला दिया। अगला क्या है 57.5 और 10, 57.5 यहाँ पर है और इसमें जाना है 10, 9 10 यहाँ पर, ये अपना हो गया के डैश, तो इससे इसको मिला देंगे। ठीक है जी, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, बारंबारता बहुभुज आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हो। अभी तक हमने 2 प्रकार की चीज़ें बनानी सीख ली है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के जो 2 क्वेश्चन है, उसमें आप आंकड़ों का ना आयत चित्र बनाना सीखेंगे। प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण दिया गया है, यह आंकड़ा है। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। क्या करना है, एक आयत चित्र खींचना है। तो सबसे पहले ये आपका वर्ग अंतराल है, ये बच्चों की संख्या यानी कि बारंबारता है। तो जो चीज़ पहले दी गई है हल में पहले आ जाओ। और मज़े की बात बताऊं, जिस साल मैंने क्लास 9 पास किया था इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वार्षिक पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप क्या लिखोगे, आयु। आयु बोले तो यहाँ आयु दे रखा है, आयु बोले तो यहाँ वर्ग अंतराल, यहाँ क्या लिखा जाता है, वर्ग अंतराल लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, बारंबारता आती है, जैसे बच्चों की संख्या, ये हमारी बारंबारता है। फिर यहाँ पर आती है आपकी वर्ग चौड़ाई, क्या आती है, वर्ग चौड़ाई। और उसके बाद यहाँ आती है सबसे वर्ग में निम्न लंबाई। और उसके बाद यहाँ आती है आयत, जो आयत आप बनाओगे, आयत की लंबाई। अब एक एक चीज में समझाऊंगा, कोई चीज रटना नहीं है, सब बहुत आसान है, आप एक ही बार में समझ जाओगे। ठीक है, जो वर्ग अंतराल है वो हम यहाँ बनाएंगे। ये वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दे रखा है, वर्ग चौड़ाई और निम्नवत लंबाई ये निकालना बड़ा आसान होता है, आप एक ही बार में समझ जाओगे। सारी चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, आसान तो सब है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इससे पहले जो वाला जो क्वेश्चन किया वो थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं है। तो वर्ग अंतराल पे आ जाते हैं, जो हमें दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है 1 से 2, फिर दे रखा है 2 से 3, फिर दे रखा है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15
और 15 से 17 यही तो दे रखा है। बारंबारता में दे रखी है 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4 ये चीज़ हमको दे रखी है। अब देखो वर्ग चौड़ाई कैसी होती है, इनका अंतर 2 में से 1 घटाओगे 1 आ गया, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ गया, 3 में से 5 घटाओगे 2 आ गया, 7 में से 5 घटाओगे 2 आ गया, 10 में से 7 घटाओगे 3 आ गया, 15 में से 10 घटाओगे 5 आ गया, 17 में से 15 घटाओगे 2 आ गया। ये होता है वर्ग चौड़ाई। ठीक है, जब भी आप आयत चित्र बनाओगे ये चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, अब आते हैं निम्न लंबाई। निम्न लंबाई क्या होता है? सबसे छोटा अंतर देखो, सबसे छोटा अंतर कितना होता है इनमें? सबसे छोटा अंतर कितना है? 1 है। तो निम्न लंबाई 1 आपको लिख लेनी है। सबकी निम्न लंबाई क्या है? 1 है। 3 7 बार 5 6 7 ये लिख दोगे। अब आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं? आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं? जो बारंबारता है उसको आप लिखोगे और जो निम्न लंबाई है उसको गुणा करोगे और भाग दे दोगे वर्ग चौड़ाई से, भाग दे दोगे वर्ग चौड़ाई से। तो ये आ गया 5। फिर आ जाओ, इसमें आ जाएगा बारंबारता गुणा निम्न लंबाई भाग देना है वर्ग चौड़ाई से, तो ये भी 3 आ जाएगा। उसके बाद देखो फिर आपका आ जाएगा 6, थोड़ा 6 आ जाएगा, गुणा करना है अपने को 1 से और फिर भाग देना है वर्ग चौड़ाई से 2 से। तो 6 कम 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे आ जाएगा 12 गुणा 1 बट्टे भाग देना है 2 से, तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर देखो 9 गुणा 1, थोड़ा अंतर से लिखना गैप गैप करके, है ना। 9 गुणा 1 भाग देना है 3 से, 3 तिया 9। 10 गुणा 1, 10 गुणा 1 भाग देना है 5 से, 5 दूनी 10। फिर आ जाओगे 4 गुणा 1 भाग देना है 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको निकाल के दिखाना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब ये चीज़ हो जाने के बाद आपको क्या करना है? देखो ये आंकड़ा हमारे पास है, अब हमें ग्राफ पेपर बनाना है। कैसे बनाना है आइए देखते हैं। आयत चित्र, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है? एक आयु है और इधर क्या है? बच्चों की संख्या है ना। आयु हमारा कहाँ तक जा रहा है? 17। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, 1 से लेके 17 तक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं आराम से। 17 तक आ जाए ना, तो इधर थोड़ा खिसका लेते हैं। ठीक, देखिए 17 आ जाएगा यहाँ तक। देखते हैं, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ आ गया 18 लिख देते हैं। ठीक है, और ये तो 17 तक, ये कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम 10 12 तक जा रहा है, तो ठीक है 12 तक जा रहा है, तो ये भी लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अंतर समान रखना, 8 9 10 11 12। ठीक है जी, अब आपको बताना है कि भाई इस तरफ आपका क्या जा रहा है। ठीक है, इस तरफ हमारा आयु जा रहा है, आयु। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को हमने 1 वर्ष लिया है, और इधर हमारा क्या जा रहा है? बच्चों की संख्या। क्या जा रहा है? बच्चों की संख्या।
बच्चों बच्चों होगा, ठीक है, आधा चौ आएगा, बच्चों की संख्या जा रही है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में हमने एक बच्चा रखा है। चलिए सबसे पहले पे आ जाते हैं। हमें आंकड़ा तो देखो दे रखा है 1 से 2, 1 से 2 में बच्चों की संख्या कितनी है, 5 है। 1 से 2, 1 से 2 में 5 है। अब देखो ये एक फॉर्मेलिटी है एक तौर पे, ये क्या है एक तौर पे एक फॉर्मेलिटी। आपको ऐसा लग रहा होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, आपको पता लग जाएगा कि कितना दूर लेना है। जैसे यहाँ 5 आया था ना, तो 1 से 2 आपको कहाँ तक लेना है, 5 तक लेना है, ये पता लगेगा। 1 से 2 5 है ना, यहाँ तक जाएगा ये ऊपर आयत चित्र। 1 से 2 5 तक, ठीक हो गया। फिर क्या है अपना 2 से 3, 2 से 3 आपको कहाँ तक जाना है, आयत की लंबाई कितनी होगी, 3 तक होगी। 2 से 3, 2 से 3 आयत की लंबाई यहाँ तक 3 तक, ठीक है। फिर 3 से 5, 3 से 5 की लंबाई कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर क्या लिखा था बच्चे, 6 लिख देते हैं। अब कई बच्चा 6 तक खींच देता है, तो ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 3 से 5, 3 से 5 तक ये है पूरा का आयत की लंबाई कितनी जाएगी, 3, 1 2 3 यहाँ तक, 3 से 5 3 तक जाएगी, ठीक है। फिर क्या है 5 से 7, 5 से 7 कितनी जाएगी, 5 से 7 चौथे नंबर पर है, 6 तक जाएगी। 5 से 7 6 तक जाएगी, 3 4 5 6, 6 तक जाएगी यहाँ तक, ठीक है। बना दिया हमने। मैं मार्क भी कर देता हूँ, पहला वाला 5 तक गया, फिर 3, फिर 3, फिर 6, फिर अगला वाला क्या है 7 से 10, 7 से 10 कितना जाना है, 7 से 10 3 जाना है, 7 से 10 इसको जाना है 3 तक, 1 2 3, ठीक है। फिर 10 से 15, 10 से 15 कितना जाना है, 2 बार जाना है, 10 से 15 यहाँ तक 2 खाने जाना है ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 15 से 17 कितना जाना है, 2 खाने जाना है, 15 से 17 यहाँ तक 2 खाने जाना है ये। तो ये हमारा आयत चित्र बन के रेडी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। जैसा क्वेश्चन अभी किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छा लिए गए हैं और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त है। मतलब ये हमारा आंकड़ा है। दी सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाओ। वह अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। चलो वो तो बात की बात है, पहले आयत चित्र बनाते हैं। तो आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे जैसे अभी हमने किया था वर्ग अंतराल। यहाँ लिखोगे वर्ग अंतराल, ठीक। उसके बाद आप क्या लिखोगे, बारंबारता। ये 2 चीज आपको दी जाती है। उसके बाद ठीक है, वर्ग चौड़ाई आपको निकालनी है, वर्ग चौड़ाई निकालनी है। फिर क्या करना है, निम्नतम चौड़ाई, वर्गों की निम्नतम चौड़ाई आपको चाहिए, वर्गों की निम्नतम चौड़ाई। और फिर आपको क्या निकालनी होती है, आयत की लंबाई। ये 4 चीज निकालनी होती है आयत चित्र बनाने के लिए, ठीक है। तो अब की बार गैप देके लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 1 से 4, फिर है 4 से 6, फिर है 6 से 8, फिर है 8 से 12 और फिर है 12 से 20, ठीक। बारंबारता है अपनी 6, 30, 44, 16, 4, ये अपने को दे रखा है।
वर्ग चौड़ाई कैसे निकालते हैं? 4 में से घटाओगे 3, 6 में से 4 घटाओगे 2, 6 में से 8 घटाओगे 2, 12 में से 8 घटाओगे 4, 12 में से 20 में से 12 घटाओगे 8। निम्न चौड़ाई कितनी है? सबसे निम्न चौड़ाई, सबसे छोटी चौड़ाई 4 से 6 में दिख रहा है, 6 से 8 में दिख रहा है। सबसे निम्न चौड़ाई हमारी कितनी है? 2 है। तो निम्न चौड़ाई 2 है, वो 2 सबको लिख देना है यहाँ पर। निम्न चौड़ाई सबसे 2 है अपनी, सबसे छोटी वाली चौड़ाई अपनी 2 है, तो 2 पूरे में लिख देना होता है सबसे छोटी चौड़ाई। अब आयत की लंबाई निकालनी है, 6 यहाँ पे आ जाएगा और जो निम्न चौड़ाई वो गुणे हो जाता है और वर्ग चौड़ाई से भाग दे देते हैं। 6 दूनी 12, 12 को 3 से भाग दोगे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 30 गुणा 2, भाग देना है 2 से, कटा तो ये 30 आ गया। फिर आ जाओ 44 गुणा 2, भाग देना है 2 से, कटा 2 से 2, 44 आ गया। फिर 16 गुणा 2, भाग देना है 4 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 4 गुणा 2, भाग देना है 8 से, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बताइए? नहीं होगी, है ना? चलिए, अब ये आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। अब इन आंकड़ों की मदद से हम क्या बना देंगे? आयत चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ लाते हैं आपकी आंखों के सामने। ठीक, सो देखिए, क्योंकि 20 है ना, ऊपर अपना क्या होता है? वाई अक्ष, इधर अपना क्या होता है? एक्स अक्ष। तो क्योंकि 20 तक गया है अपना अक्षरों की संख्या, जो वर्ग अंतराल है वो 20 तक गई है, तो लिखते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ 19 होगा और आगे 20 होगा, 20 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको फिर यहाँ खींचना पड़ता है, तब 20 आता। समझ गए? तो इधर हमें बताना है, इधर हमारा क्या जा रहा है? इधर हमारा वर्ग अंतराल, वर्ग जा रहा है, ठीक है, वर्णमाला। और इधर हमारा जा रहा है कुल नामों की संख्या। ठीक है, इधर हमारा कुल नामों की संख्या जा रहा है। और ये कितना है भाई? ये तो बड़े बड़े हैं, 48 48 दिख रहा है आपको। तो 48 है, तो एक काम करते हैं, 4 4 का अंतर ले लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 4 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नम 36, 4 ढाई 40, 44, फिर 48, फिर 52। ठीक है ना, इतना बहुत है। अब हम आ जाते हैं पहले पाले पे, 1 से 4। देखो, यह है पहला, 1 से 4। 1 से 4 में जहाँ कितना ऊपर लेना है अपने को? 4 लेना है। 1 से 4 कितने जाना है ऊपर तक? 4 तक जाना है। 4 कहाँ? ये है, 1 से 4 कहाँ तक जाएगा? 4 तक। ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? 4 से 6 कितना जाना है? 30 तक जाना है। 4 से 6 कहाँ तक जाना है? 30। ये आपका हो गया 28, और 32 है तो बीचों बीच 30 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, 30 तक ये हो गया 4 से 6। फिर आपका 6 से 8 है, 6 से 8 यहाँ, 6 से 8 कितना जाना है? 44 जाना है, 44। तो 6 से 8 ये अपना 32, 40, 44। ठीक है, अगर ये सब मैं डिजिटल बोर्ड में कराता ना, बिल्कुल भी समझ नहीं पाते आप।
ठीक, 6 से 8 कितना जाएगा, 44 गया। फिर क्या है दोस्त, 8 से 12 कितना जाना है, 8 जाना है। 8 से 12 8 तक ही जाना है। 8 से 12 कहाँ तक जाना है, 8 तक, 8 तक। और उसके बाद 12 से 20 है, 12 से पूरा 20 यहाँ तक आगे। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 12 से 20 आपका 1 तक ही जाना है, 1। सो 1 किधर होगा, क्योंकि ये तो 4 का अंतर है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। 12 से 20 ये 1 है पूरा। तो ये आपका आयत चित्र बन के रेडी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे आपसे क्या बोला है कि वह वर्ग अंतराल बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा कुल नाम है। सबसे ज़्यादा कुल नाम किस में है, आप बताओ। सबसे ज़्यादा बड़ा बार कौन सा दिख रहा है आपको, यही तो दिख रहा है सबसे ऊंचा। तो 6 से 8 दूसरे वाले पार्ट का जो आंसर होगा कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। अधिकतम संख्या में कुल नाम कहाँ है, 44 दिख रहा है, तो 6 से 8 हो जाएगा इसका उत्तर, 6 से 8। बाकी सब कुछ पढ़ा दिया है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। और इसी के साथ साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स यहीं समाप्त होती है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से रिवाइज करें, सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। कोर्सेज वाले फीड पे जाके भी आप देख सकते हैं फ्री में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो, चाहे वो विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, वो भी पढ़ाई जाएगी अगर आप बोलोगे तो।